सबसे आगे यदि कोई पार्टी निकल चुकी है तो हमारी आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अब यह साफ हो गया है कि भाजपा आवत है और कांग्रेस जावत है, यह साफ हो गया। बाकी सीटों के लिए 17 नवंबर को चुनाव होगा। अच्छी शुरुआत हुई है 7 नवंबर को, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी शुरुआत को 17 नवंबर में आते आते बहनों भाइयों एक ऐतिहासिक परिणाम में हम सबको को बदल देना है। यही संकल्प लेकर हम सबको जाने की जरूरत है। आप सबको इस बात की जानकारी है, 25 साल पहले श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 नए राज्यों का गठन किया था। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों आदिवासी बहुल ये क्षेत्र थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसको भी राज्य का दर्जा देंगे, और वैसे ही झारखंड वो बिहार से अलग करके, क्योंकि आदिवासी बहुल है इसलिए उसको भी राज्य का दर्जा देंगे। और दोनों राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 15 वर्षों तक यहां छत्तीसगढ़ की सरकार रही है। डॉक्टर रमन सिंह यहां के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 15 वर्षों के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आई। आप लोगों ने भी सोचा कि अब 15 वर्षों तक एक सरकार को हमने देख लिया है, अब यह दूसरी सरकार बनाकर भी जरा उसका जायजा लें कि यह सरकार कैसा काम करती है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है छत्तीसगढ़ में। हत्या, मारपीट, अपराध की घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम हो गई हैं। अनेक गरीब परिवारों की बेटियां गायब हो रही हैं। और मैं समझता हूं किसी भी स्वाभिमानी समाज के लिए यदि उसके परिवार की अथवा उसके समाज की कोई बेटी गायब होती है तो इससे बड़ी चुनौती कोई दूसरी नहीं हो सकती है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं एक ही मुद्दा ऐसा है जिस पर कि हमको कांग्रेस को यहां से खदेड़ने की जरूरत है। मानव तस्करी बढ़ रही है, नशे का कारोबार भी यहां से तेजी से बढ़ रहा है। आम छत्तीसगढ़िया अपने को यहां पर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है। आप कभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, परिश्रमी लोग हैं, यहां सुंदरता है, यहां पर उद्योग धंधे नहीं है, कारोबार पनप नहीं रहा। एक ऐसी स्थिति यहां छत्तीसगढ़ में पैदा हो गई। मजबूरी में यहां के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अटल जी रहे हो चाहे आज मोदी जी, नया छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। नई सरकार कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है। 30% भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक बढ़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर ही आता है, और नीचे जिसको जहां मिलता है वह केवल खाता है। यही हो गया है यहां की कांग्रेस की सरकार में। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए हैं। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए मेरे बहनों भाई। लेकिन जो यहां घोटाला हुआ है सत्ते के आरोपों के कारण, उसकी जांच हो रही है।
और मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बहनों भाइयों। और यह भी मैं बतला के जा रहा हूं, यह भी मैं बतला कर जा रहा हूं, भ्रष्टाचारियों का जहां तक सवाल है, चाहे यहां का भ्रष्टाचारी हो, चाहे भारत के किसी कोने का भ्रष्टाचारी, यदि भ्रष्टाचार का आरोप मुझे बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे माफ नहीं करेगी। उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, उसका स्थान बल्कि सरकार की जेल होगी बहनों भाइयों। यही आपको भरोसा देकर जाना चाहता हूं। एक भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया है ताकि जनता इनको दोबारा चुन सके। यदि इनका रिपोर्ट कार्ड यदि कोई पूछे आपसे, मैं कहूं इनका रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मैं समझता हूं उसे रिपोर्ट कार्ड पर आप यह लिख कर देंगे 0/सन्नाटा, 0/सन्नाटा, यही इनका रिपोर्ट कार्ड है। अच्छी सरकार देने में ये 0 है, विकास में भी ये 0 है। फिर भी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम ही हीरो हैं। बहनों भाइयों, ये हीरो नहीं है, ये पूरी तरह से 0 है। अब यह समय आ गया है, यहां से कांग्रेस की सरकार को आप विदा कीजिए। रोजगार का जहां तक प्रश्न है, पीएससी की यहां पर परीक्षा हुई थी, पीएससी की परीक्षा में मुझे बताया गया यहां पर कांग्रेस के लोगों ने अपने बेटे, बेटी, नाती, पोता, नातेदार, रिश्तेदार, इन सब सारे लोगों को भर दिया। यह धोखा नहीं है तो क्या है? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो यह पीएससी की भर्ती में जो घोटाला हुआ है बहनों भाइयों, हम इसकी भी जांच कराएंगे, हम किसी को माफ नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की हालत तो यह हो गई है कि कांग्रेस का एटीएम पेटीएम बन गया है। लोग यह भी कहते हैं, अब मैं नहीं जानता कहां तक सच्चाई है, लोग यह कहते हैं कि पार्टी फंडिंग का पैसा यहां से दिल्ली जाता है। घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, लूट ही लूट हो रही है। गोठान घोटाला है, राशन घोटाला है, शराब घोटाला है, और कांग्रेस का एक बहुत ही पसंदीदा घोटाला है, वह कोयला घोटाला है। आपने देखा होगा इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कोयला घोटाला हुआ था, उसमें मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। कोयला से इनका इतना दोस्ताना रिश्ता है, जब कहीं इनको कोयला दिखाई देता है तो अपना मुंह भी काला कर लेते हैं और अपना हाथ भी काला कर लेते हैं। मोदी जी का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया में मोदी जी के आने के बाद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की इज्जत बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की सारी दुनिया में बनी है। क्या क्या किया है मोदी जी की सरकार ने, इसमें बहुत विस्तार में जाकर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए लागू की हैं, उन बहुत सारी प्रधानमंत्री की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में यहां की कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख घर बनाकर आप लोगों को देने के लिए दिए गए। अब 18 लाख घर में मुझे बताया गया है कि 16 लाख घर तो इन्होंने बनने ही नहीं दिए। इन्होंने कहा कि जो राज्यांश इसका होता है वह हम राज्यांश नहीं देंगे, राज्य सरकारों को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अपना एक अंश देना पड़ता है। तो 16 लाख घर तो इन्होंने बनने ही नहीं दिए, और 18 लाख परिवार पीएम आवास योजना से और 17 लाख परिवार केंद्र सरकार की जल जीवन योजना से पूरी तरह ये वंचित रह गए, इसका लाभ नहीं उठा पाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दूसरे राज्यों में चले जाइए। हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प था, प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यदि हमारी सरकार बन जाती है तो हिंदुस्तान में एक घर भी शेष नहीं बचेगा
जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मिलने लगे, ऐसा एक भी घर शेष नहीं बचेगा। और यह योजना सारे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ चल रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में यह योजना चल रही है कि नहीं चल रही है? अब आप लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यहां की सरकार ने नहीं करने। और मैं बता दूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाएगी, मैं यकीन दिला के जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, 2 साल के अंदर एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। मेरे बहनों भाइयों, अब हमारी माताओं बहनों को सिर पर घड़े पर घड़ा रख के, खड़ा हुआ घड़े पर घड़ा रखकर घर में पानी लाने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। ऐसी हालात हम लोग यहां पर पैदा करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आदिवासी भाइयों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील रही है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र में अलग से मंत्रालय भी बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सारे देश भर में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सारे देश भर में मनाया जाता है। यह पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आजाद भारत के इतिहास में 75 वर्षों में मेरे बहनों भाइयों पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति भी किसी सरकार ने बनाया है, तो केवल हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता हूं कि आदिवासी समाज का भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। और भारतीय जनता पार्टी के काम काज करने का यह तौर तरीका क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ना होगी पूरी तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी। पहली बार इस देश को कहता प्रधानमंत्री जी, जो यह कहता है गरीब परिवार की माताओं की भी इज्जत होती है, उनका भी एक सम्मान होता है। नित्य क्रिया के लिए अब हमारी माताओं बहनों को भी, चाहे कितने भी गरीब परिवार की क्यों ना, उन्हें बाहर न जाना पड़े। इसने फैसला किया कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में शौचालय न बने। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके घरों में शौचालय बना है कि नहीं बना? बन गया कि नहीं बन गया? इधर बन गया कि नहीं बन गया? बहनों भाइयों, जो भी बना है वह मोदी जी ने दिया है उसके लिए पैसा, तब जाकर वह बना, इसका पता लगा लीजिएगा। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी बात गलत हो तो अखबार के पन्नों पर वह लिख देंगे, क्योंकि मैंने जीवन में राजनीति की है। तो बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुफ्त बिजली आदिवासी क्षेत्रों में देने का काम किया था। मुफ्त बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मुफ्त बिजली मिल रही है कि नहीं? वो भी नहीं मिल रही है। गैस कनेक्शन पहले हमारे घर, मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूं, मैं जानता हूं, घर में माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, गोबर की अंगीठी जलाकर भोजन बनाती थी। आंखों में आंसू आने लगता था, लेकिन भोजन बनाना भी मजबूरी है। उनके स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता था। उम्र होनी चाहिए 80 साल 90 साल की, लेकिन 50 आते आते 55 आते आते अधिकांश माताओं बहनों की जिंदगी समाप्त हो जाती, तरह तरह की बीमारियां हो जाती। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया, हिंदुस्तान का हम एक घर भी शेष नहीं बचने देंगे यहां पर कि गैस सिलेंडर न हो, और गैस सिलेंडर से माताओं बहनों को भोजन बनाने का अवसर नहीं। गैस सिलेंडर ने मुहैया कराया। पता नहीं आप लोगों को गैस सिलेंडर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं। स्कूल हो, सड़क हो,
और इस बार हम लोगों ने वादा किया है, गैस सिलेंडर हम आपको देंगे तो 500 रुपया प्रति सिलेंडर की दर से देंगे हमारी सरकार बन जाने के बाद। यह भी विश्वास दिलाकर जाना चाहिए। वामपंथी उग्रवाद का जहां तक संबंध है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो काफी सुधार हुआ। फिर से वामपंथी उग्रवाद बढ़ा है, तेजी के साथ बढ़ा। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर वामपंथी उग्रवाद को भी हम छत्तीसगढ़ से समाप्त करेंगे। यह भी आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहिए। यह भी मुझे जानकारी मिली है, यहां धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है। प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन क्यों किया जाना चाहिए? क्या मिल जाता? यदि हमारी सरकार बनी तो हम इस धर्मांतरण पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। मेरे बहनों भाई, धान की खरीद हो रही है कि नहीं हो रही? धान की खरीद खत्म। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लोगों की सरकार मेरे बहनों भाइयों यहां आप बना देते हैं, अब बनने जा रही है। बात लगभग पक्की हो गई है। पहले चरण के चुनाव के बाद से ये बात पक्की हो गई है कि आप हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। सरकार यदि हमारी आप बना देते हैं तो 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से हम आपका धान खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल आपका धान खरीदेंगे। मेरे बहन भाइयों, यह भी आपको भरोसा दिला। जैसा मैंने कहा, गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर तो देंगे ही। कांग्रेस ने आपके ऊपर कर्ज का बोझ लाद दिया है। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार बनती है तो इस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति दिलाने की भी हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह बताइए, यहां सारे किसान बैठे हैं। मोदी जी ने हर परिवार का खाता बैंकों में खोल दिया प्रधानमंत्री बनने के साथ। आप लोगों का खाता सबका बैंकों में खुला है कि नहीं खुला है? इधर जो खड़े हैं खुला है, इधर है खड़े हैं खुला है। जिनका न खुला हो, हमारी सरकार बनने के 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर सबके खाते बैंकों में खोल दिए जाएंगे। हर किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया मोदी जी मुहैया कराते हैं। 6,000 रुपया उनके खाते में सीधे आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपया आपके बैंक में खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? इधर के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके बैंक के खाते में पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? कि पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? बहनों भाइयों, पहली बार किसी ने इस काम को किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को किया है कि आपके बैंकों में अब यह पैसा पहुंच रहा है। हम लोगों ने और भी कई फैसले किए। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपया हर साल हम लोग, गरीब महिलाओं को 500 रुपये की गैस सिलेंडर की बात मैंने कही। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप लोगों को दवा दारू का लाभ मिलता है। दारू का नहीं, दवा का, चिकित्सा का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कहां तो चाहिए, मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। गरीब परिवारों को, बहनों भाइयों, यदि वो बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का 1 साल का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और 1 साल में भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दूसरे साल भी, तीसरे साल भी 5 लाख रुपए का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना। कई ऐसी योजनाएं और हम लोगों ने तो यही तय कर लिया, गरीब परिवार में भी लड़की पैदा हो गई, लड़की पैदा होते ही एक गारंटी कार्ड दे दिया जाएगा उनको कि लड़की जब शादी करने के योग्य होगी तो उसके खाते में 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए। कई ऐसी योजनाएं हमारी पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार यहां बनने के बाद हम प्रारंभ करें। इसलिए मैं बहनों भाइयों में आपसे कहने आया हूं कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें। और जहां तक हमारे प्रत्याशी राम कुमार जी का प्रश्न है,
ये पूर्व सैनिक, इसलिए मैंने सोचा कि हमारा पूर्व सैनिक यदि चुनाव चल रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो इस देश के रक्षा मंत्री को ही उसकी कन्वेंशन के लिए जाना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आया। और मैंने भाइयों, आज देश की हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे बहादुर जवानों के कारण ही सुरक्षित है। आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, आए दिन आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे ही मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बार जरूरत की, भारत की सीमा में प्रवेश कर गए और रात के समय हमारे कुछ सेना के जवानों को मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों की बैठक बुलाई। उस समय में भारत का गृह मंत्री था। बैठक बुलाई, 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के बहादुर जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह ऐसी मजबूत सरकार, ताकतवर सरकार। और राम कुमार को यह पूर्व सैनिक है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर इन्हें चुनाव के मैदान में उतारा, बहुत सोच समझ कर उतारा। बोलते भी अच्छा है राम कुमार को, देखने में भी ठीक ठाक है। बहनों भाइयों, उनको चुनकर भेज दीजिए। भेज देंगे पक्का? इधर के लोगों से पूछना पक्का। लेकिन मैं चाहता हूं राम कुमार टोप्पो को एक बार रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाकर भेजिए, रिकॉर्ड मत। और मैं राम कुमार टोप्पो को कहूंगा कि राम कुमार जीत जाने के बाद एक बार कभी साल, 1.5 साल, 2 साल में मुझे फिर से यहीं पर बुला लेना, यहां की जनता का दर्शन करने के लिए आना है। और यदि मैं दोबारा आना चाहूंगा, बुक्के लेने के लिए नहीं आना चाहूंगा, फूलों की हार पहनने नहीं आना चाहूंगा। यदि मैं दोबारा यहां पर राम कुमार टोप्पो को जीतने के बाद आना चाहूंगा, यदि राम कुमार ने बुलाया तो, यदि यहां पर आना चाहूंगा तो मैं शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी अभी बतलाया गया है कि 3 लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। अभी लोग हैं, एक राजू राजवाड़े, बलवंत गुप्ता और अजय प्रजापति, संदीप गुप्ता, और इनके साथ 58 और लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद।